तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आज जो यूपीएससी की जो खास करके हम लोग आज यूपीएससी के सिलेबस को देखेंगे। आज सबसे पहले तो यूपीएससी के सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हम लोग उसी को आज सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे। तो जैसा कि अगर हम लोग बात करें यूपीएससी के लिए, तो सबसे पहले जरूरी है इनके सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से जान लेना। क्या है सिलेबस को किस रूप में बांटा गया है ना। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सिलेबस को अगर आप अच्छी तरह जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर आपको देखने में आगे की जो भी पढ़ाई होगी चीज़ आपको देखने में बहुत क्लियर विजन हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ कि आखिर ये बीपीएससी है क्या, इसको किस तरह से करना है, नहीं करना है ना। हमारे द्वारा एक छोटा सा ये इनिशिएटिव है, मैं जहाँ तक हो सकूँ थोड़ा सा आपकी स्टडी को थोड़ा सा मदद कर सकूँ। और जहाँ तक बिहार की बात हो रही है, तो बिहार में अगर आप किसी वैकेंसी की बात करें, चाहे दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, है ना, तो लगभग में सारों की जो सिलेबस है ना, लगभग मिला जुला के चीज़ें सेम है, बस लेवल का बस फर्क है। इसलिए जो भी सिलेबस यहाँ आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि बस यही बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो बीपीएससी में ही काम देगी, ऐसा नहीं है। आप किसी भी फॉर्मेट में चले जाओ, खासकर बिहार के खासकर एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर ये चीज़ आपको काम करेगा। ठीक है, इसलिए मेरा कहना है कोशिश करें आप कि जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छी तरह देखें। तो सबसे पहली चीज़ कि यूपीएससी की 3 स्टेज है ना। 3 स्टेज अगर बात करें, तो सबसे पहला स्टेज दैट इज जिसको हम लोग प्रीलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं। इसको हम लोग सबसे पहला प्रीलिमिनरी टेस्ट। सेकेंड फेज जो है वो आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए होगा, मेंस एग्जामिनेशन। जो अपनी जो लास्ट है थर्ड, दैट इज इंटरव्यू, है ना। तो वो जान ही रहे हैं, सबके लिए कॉमन होता है। तो डजेंट मैटर, मैटर ये करता है कि आपको प्रीलिम्स मेंस के लिए कैसे तैयारी करना है। कितने लोगों का कहना होता है कि प्रीलिम्स का सर सेपरेट तैयारी हो, है ना, मेंस का सेपरेट तैयारी हो, उसके बाद हम लोग एक साथ अगर बैठेंगे तो जैसे जैसे एग्जाम आएंगे वैसे वैसे हम लोग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको शुरुआत से मेंस के लिए ही तैयारी करना होगा, और इसके साथ साथ आपको पीटी को भी देखना होगा, ताकि जब आपकी एग्जामिनेशन, जब मेंस अगर आप पीटी हो जाती है तो मेंस के बाद खास करके आपको ज़्यादा पीटी के बाद टाइम मिलता नहीं। तो आपको पहले से ही लगना होगा। उस टाइम अगर आप हो गए तो फिर चीज़ें दिक्कत करेंगी, आपको चीज़ों को समझने में भी और याद करने में भी। तो सबसे पहली चीज़ है कि सर हम लोग सिलेबस अगर देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर प्रीलिम्स के लिए क्या है ना। हम लोग प्रीलिम्स के लिए देखेंगे चीज़ें सबसे पहले क्या है, उसके बाद मेंस भी बताएंगे आपको क्या है नहीं है, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो अगर आप सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो 5-6 ऐसे पैरामीटर हैं जिसको आपको क्लियर बहुत अच्छे तरह से करना होगा। अब वो 5-6 पैरामीटर क्या है, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, तो ये आपका हो जाएगा करेंट इवेंट। करेंट इवेंट्स, और इसी में आप किसका, ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यानी
सबसे पहले आप करेंट इवेंट को देखें। करेंट इवेंट में भी खास करके नेशनल इंटरनेशनल जितने भी इंपॉर्टेंस जो हाल में जो चल रहे हैं वो चीज़ आपको देखना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर करंट में कौन कौन सी टॉपिक हैं जो आपको ज़्यादातर उस पर फोकस करना चाहिए, है ना। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, मैं आपको बता। उसके बाद सेकेंड आता है जिसको हम बोलते हैं, दैट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड इसमें अगर आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें आप जोड़ दें बिहार एंड बिहार। ये हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर थर्ड, तो इसके बाद का जो मेजर सेक्शन है दैट इज इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जहाँ तक आप जान रहे हैं कि जो पॉलिटी की बात आती है तो एग्जामिनेशन कोई भी हो सारे के सिलेबस कॉमन है। तो अगर आप एक चीज के लिए आप स्टडी करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी दूसरी चीज में वो हेल्प करेंगे। फोर्थ की अगर हम बात करें तो आपका इकोनॉमी। उसके बाद अगर फिफ्थ बात करें तो आपका नेशनल मूवमेंट जो भी हुए हैं उसमें बिहार का क्या रोल है ना। नेशनल मूवमेंट, इसको आप हिस्ट्री की नजर से देख सकते हैं। नेशनल मूवमेंट एंड द पार्ट, एंड द पार्ट प्लेड बाय बिहार। यानी जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए हैं उसमें बिहार का क्या रोल है, नहीं है, ये चीज आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। और एक इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आपका आ जाता है जनरल साइंस। जनरल साइंस। जनरल साइंस क्यों? तो जितने भी आप खास करके टेंथ में, आपने जो टेंथ में पढ़ा है, टेंथ तक की जो चीजें होती हैं उतने, जैसे फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, बायो हो गए, टेंथ तक की चीजों आप कंफर्म करके रखें। टेंथ की चीजों को इतने अच्छे से पढ़ें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जनरल साइंस में जो टेंथ तक का जो बेसिक होता है, टेंथ तक का जो होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो टेंथ तक का साइंस, और इवन आजकल के डेट में देखा जा रहा है कि इलेवन ट्वेल्थ के भी पोर्शन थोड़े थोड़े टच किए जा रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, वो आपको हम बताएंगे कैसे कौन सा पोर्शन आप पढ़िए ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके, ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प हो सके। ये चीज को देखिएगा। उसके बाद उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपका क्या हो जाएगा, जैसे में इंडियन ज्योग्राफी हो गई, है ना। फिर आपका अब बिहार के संदर्भ में चले आए, फिर वो भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ज्योग्राफी में आप इंडिया, वर्ल्ड और स्पेशली बिहार, ये चीज आपको देखना पड़ेगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी जो भी मैं बता रहा हूँ ना, आपके पीटी के व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है। इसलिए एक बार जैसे कमेंट करके बताइएगा आप लोग, आवाजें क्लियर जा रही हैं, वीडियो चल रही है अच्छे से, मुझे पता नहीं चल रहा है।
तो पीटी के लिए मेरा मानना है कि अगर आप पीटी के लिए अगर आप कर लेते हो, है ना, खासकर अगर गर्ल्स की बात करें, है ना, तो उनके लिए तो चीज़ें और आसान हो गई हैं। आप अगर लगभग में 80 और या अगर आपका नंबर 90 के बीच में है, अगर आप गर्ल्स हैं, तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट आपका सेफ है, रिजल्ट में फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो सबसे बड़ी समस्या है कि आपको इस चीज़ को समझना होगा कि कैसे। एक मिनट वेट कीजिए बस। हाँ, तो आपको चीज़ें में ये समझना होगा कि आखिर कौन से पोर्शन को टच किया जाए ताकि हम 80, 90, 100 क्वेश्चन मार्क्स हम इजीली अवेलेबल कर लें। तो उस पोर्शन को पकड़ के ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए आपको रिसर्च करना है नहीं, आपको रिजल्ट लाना है। और रिजल्ट लाना और रिसर्च करना दोनों में बहुत अंतर है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इसलिए ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें कि हाँ, उन सेक्टरों को ज़्यादा पकड़ें जो सेक्टर आपके लिए इजी हो, आप उस पर इजिली फोकस कर सकते हो, आप उस पर ज़्यादा बात करें, है ना। तो अब देखिए आगे, अब यहाँ के बाद हम लोग खासकर फिल्म्स के लिए इतना ही देखेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग देखने की कोशिश नहीं करेंगे और ज़्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, इसके पीछे मैं कारण बता रहा हूँ। आपको कोशिश करना है कि इतने चीज़ों को आप इतने अच्छा से कर लें, आप इतने अच्छे से कर लें ताकि आपको कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट हम बात करें मेंस की, तो मेंस की अगर हम बात करें तो मैं आपको मेंस में बता दूं इसमें करना क्या है। चीज़ें देखिए, चीज़ें बहुत आसान हैं। अगर आप एक बार आप चीज़ें समझ जाओगे, कर लोगे, तो आप कर लोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको ये करना होगा और चीज़ों को समझना भी होगा। तो ये मेंस की जहाँ तक बात करें तो टोटल कहा जाता है मेंस में आपके 3 पेपर होंगे, है ना। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में है क्या, मेंस में सबसे पहले क्या क्या है देखते हैं। मेंस की अगर हम बात करें, इसमें आपके दो दो पेपर और एक ऐसे वाले होंगे, लेकिन पहले वो देख लीजिए। सबसे पहला पेपर होता है दैट इज जनरल स्टडीज यानी GS 1, और दूसरी की हम बात करें दैट इज GS 2। अभी GS 1 में क्या है, GS 2 में क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो GS 1 में क्या, यानी जनरल स्टडीज 1 में क्या होगा, इसमें हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। और देखिएगा यहाँ वो चीज जो भी आएंगे, आप ऑलरेडी पीटी के लिए आप उसके बारे में आप प्रिपेयर ऑलरेडी हो चुके हो। तो अगर हम जनरल स्टडीज की बात करें तो सबसे पहला आपका होगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेरे पास थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं इसमें एडजस्ट कर रहा हूँ। एंड इंडियन कल्चर, एंड इंडियन कल्चर। देखिए, एक चीज तो मैं क्लियर बार बार में, बिहार का कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो SSC हो, BSC हो, CGL हो, है ना, कोई भी वैकेंसी हो, अगर आप BPSC तक के सिलेबस को इजिली आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, तो किसी भी एग्जाम को निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मैंने जो अनुभव पाया है वो मैं बता रहा हूँ कि सारे सिलेबस लगभग में एक है, पूछने का तरीका अलग है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, प्रॉब्लम नहीं होगा। चले आगे ना। तो फर्स्ट आपको देखना है GS 2 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ये आपका पहला हो गया। और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड हो जाएगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल, जो कि हम लोग पीटी के लिए भी देखे थे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है।
यानी जो आपकी जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 में जो सेकंड की बात आ रही है, दैट इज द करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इन चीजें बहुत क्लियर है कि अगर आप पीटी के लिए जो चीजें आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पीटी के लिए जो चीज आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा ब्रॉडली, अगर आप सब्जेक्टिव व्यू से अगर आप प्रिपेयर करते हैं, तो फिर चीजें आपको मेंस में बहुत ज्यादा आपको मदद करेंगी। ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करें, तो जीएस के लिए जो थर्ड पेपर है, दैट इज स्टैटिक्स, स्टैटिकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, है ना, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी समथिंग कुछ चैप्टर्स। तो उसी तरह की चीजें यहाँ पर आपको फिर दोबारा देखने को मिलेगी, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो स्टैटिक एनालिसिस इन द सेंस, इसमें आपको जो भी बार ग्राफ होते हैं, है ना, हिस्टोग्राम पे जो पढ़ता है, सर्कल पे जो पढ़ा जाता है, तो वो चीजें यहाँ होंगी। अगर आप पढ़ोगे आगे तो मैं आपको बताऊंगा इसमें करना क्या है। जैसे मैं एनालिसिस की अगर बात करें, जैसे में आपका ग्राफ हो जाएगा, है ना, क्लास 10 पे आपने पढ़ा होगा, फिर आपके डायग्राम हो जाएंगे, ये भी आप देखे होंगे। तो इन चीजों को आप अच्छे से देखें, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपको समझना नहीं है। हाँ, जनरल स्टडी 2 की बात करें, तो जनरल स्टडीज 2 की जहां तक बात होती है, इसमें सबसे पहला जो पेपर होगा वो आपका होगा इंडियन पॉलिटी। कितने का? इंडियन पॉलिटी। सेकंड अगर बात करें, फिर आपका हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। थर्ड अगर हम बात करें, इसी में आपका आ जाएगा ज्योग्राफी, इसी में जियोग्राफी। फोर्थ अगर हम बात करें, तो साइंस एंड टेक का रोल होगा, साइंस एंड टेक। और ये चार पोर्शन खास करके आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा वो मैं बता रहा हूँ। ये चार पोर्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसके लिए ऑलरेडी पीटी में भी आप प्रिपेयर हो चुके हैं, है ना। पीटी में आपको बताया था, अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें, ऊपर देखिए मैंने लिखा है पीटी और मेंस, आप दोनों के सिलेबस को मिलाएं, जो आप वहां पढ़े थे वो चीज आपको मेंस के लिए देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि मेंस के लिए कोई पीटी के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होती। पीटी के लिए आप कोई खास आप तैयारी नहीं करते। पूरे साल अगर आप सब्जेक्टिव व्यू से अगर पढ़ रहे हैं, तो फिर आपकी पीटी में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ये आपका हो गया साइंस एंड टेक, यानी ये दो पेपर होंगे। और मजेदार चीज, ये दो पेपर आपके 300 मार्क्स के, प्रत्येक पेपर 300 मार्क्स के होंगे। ठीक है? याद रखिएगा। और अगर आप इसके बाद चले, तो एक पेपर और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसए पेपर, है ना, एसए पेपर। तो एससी पेपर अगर हम बात करें, ये आप पेपर 1, पेपर 2, और ये आपका मान लीजिए पेपर 3। मैं जो मेरा क्या कहते हैं, सीरियल वाइज मेरा अलग हो सकता है, लेकिन जो पेपर है वो बता दूं। पेपर अगर 3 की बात करें, तो सबसे पहला एक होता है एसे, है ना। ये एसे आपके होंगे 300 मार्क्स। ठीक है। और लास्ट होता है, दैट इज पेपर 4। मैं इसको पेपर में बात दे रहा हूँ, आप चाहो तो एक साथ ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज ऑप्शनल। तो ऑप्शनल जो होते हैं वो आपके होंगे 100 मार्क्स। ये तो ऑप्शनल 100 मार्क्स, सबका अपना अपना ऑप्शनल होता है ना। और 100 मार्क्स है, और ये कैसा नेचर रखता है, दैट इज अ क्वालिफाइंग। ये कैसा होना चाहिए? क्वालिफाइंग। तो देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है, इससे 100 मार्क्स ऐसे, सॉरी एक्चुअली हम गलत कर दिया, ऐसे यही पे 3, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही। ऐसे 300 मार्क्स और आपका ऑप्शनल 100 मार्क्स जो क्वालिफाइंग होंगे। इतना सिलेबस को आप अच्छे से कवर करें,
है ना। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, सॉरी, छोटा होगा नहीं। इतने सिलेबस को आप बहुत अच्छे से कवर करें। उम्मीद करते हैं कि अगर आप बहुत जीरो से भी अगर स्टार्टिंग आप अपने स्टार्ट किए हो, जो आजकल क्या है ना, फेसबुक का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, टीचरों की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ पर लोग कुछ समझने वाले नहीं हैं। आप किस तरह पढ़ना चाह रहे हैं, आपको पकड़ने वाले और बताने वाले कोई नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि आप कोशिश करें कि उन टीचरों से पढ़ें जो टीचर जीरो से चीज़ों को स्टार्ट करता हो और बहुत ईज़िली चीज़ों को बताते हुए कंटेंट को ख़त्म कर दें। ज़्यादा ऊपर लेवल में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। आप सब्जेक्ट पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आपको चीज़ों को पढ़ना है। पढ़ना और पढ़ाना दोनों में अंतर की चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि अगर सिलेबस को अगर डीपली अगर कंसंट्रेट होकर पढ़ा जाए, तो ये बीपीएससी, इवन बीपीएससी क्या, मैं यूपीएससी की भी बात करता हूँ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये आपके रिजल्ट आपके हाथ में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस एग्जामिनेशन में जो बहुत मारा मायने रखता है, जो मुझे लगता है, ये 2% 5% लक भी बहुत मायने रखता है। लेकिन लक आपका तभी साथ देगा जब तक आप मेहनत नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर आपकी मेहनत सच्ची है, अगर आप मेहनत अच्छे से कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई ऐसी ताकत नहीं है आपके स्टूडेंट से रोक सकती। तो ये पीटी का प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस हो गया। और लास्ट जो आपका इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू तो सबको पता है। यहाँ पर बंद कमरे में बैठकर 2-4 कमेटी के मेंबर होते हैं, वो लोग पूछते हैं। खैर, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग मेंस के सिलेबस को फोकस करेंगे, पीटी के सिलेबस को हम लोग नहीं देखेंगे। मेंस के सिलेबस को क्यों देखेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इसके पीछे कारण है, मेंस के सिलेबस हम लोग इसलिए देखेंगे तो क्योंकि तैयारी मेंस की हो सके, और उसमें हम आपको बताना चलेंगे कि आखिर क्यों पीटी में क्या क्या जरूरी है, पीटी को किस रूप में देखना है, ये भी हम लोग को देखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले आपको बताते हैं कि मेंस में क्या क्या जरूरी होगा, उसके बाद हम लोग आगे बात करें। यहाँ देखिए, एक चीज जो सबसे बड़ी रोल यहाँ जो फैक्टर करता है कि सर करेंट अफेयर, है ना, करेंट अफेयर कैसे हम लोग पढ़ें, क्या करें। तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, करेंट अफेयर के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप पेपर ना पढ़ो। अगर आप पेपर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, बेशक पेपर पढ़िए। पेपर पढ़ने से चीज़ें आपको आसान रहेगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो कोशिश करें द हिंदू पढ़े। क्यों द हिंदू इसलिए कह रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए, क्योंकि सारे इंडिया में खास करके द हिंदू की जो सिलेबस है, मतलब जो फॉलोअर्स खासकर बीपीएससी की यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को फोकस करें, मेरा मानना है। नहीं तो फिर आप हिंदी पेपर पढ़ेंगे तो हिंदी पेपर मुझे कुछ खास नहीं लगता। अब जो भी पेपर उठा के देखिए वो लोकल न्यूज़ होंगे, लोकल न्यूज़ से पढ़ के आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसके बाद कुछ मैगजीन है, उस मैगजीन को आप फॉलो करें, है ना। जैसे कि आप बीपीएससी के लिए फोकस कर रहे हैं तो आप बीपीएससी के लिए कोई घटना चक्र पढ़ सकते हैं, है ना। उसमें चीज़ें बहुत सीरियसली रिवाइज होती हैं। और पीआईबी की जो आती है ना, पीआईबी जो रिलीज करती है, आप उसको पढ़ें। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, नहीं करना है ना। तो करंट अफेयर के लिए एक कोई न्यूज़पेपर को आप रेगुलर रखें, और दूसरी के लिए आप अगर बात करते हैं तो दूसरा जो मैगजीन होते हैं, मैं आपको बताऊंगा मैगजीन में खास करके कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा। दूसरी चीज़, करंट अफेयर के लिए मैं टॉपिक भी दूंगा, मैं आपको कंटेंट दूंगा, इसको आप याद कीजिए, इसको आप अच्छे से मेंशन कीजिए। ये आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगा आगे के एग्जाम में। और जहाँ तक मैंने रियलाइज किया है, बीपीएससी के क्वेश्चंस का लेवल इतना नहीं होता है कि आपसे बने ही नहीं, आपको चीज़ें समझ में आई नहीं, ऐसा नहीं। चीज़ें बहुत क्लियर है, बहुत आसान है, खाली आपको बार बार रिविजन करना है। चलता हूँ मैं आगे। तो अगर आपको भी कुछ पूछना है ना, आपके मन में भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन से पूछिए, हम उसको देख रहे हैं, आपके जवाब को हम देंगे, है ना। आज जो भी क्वायरी होगी हम लोग उसको ले लेंगे, और कल से चीज़ें हम लोग स्टार्ट। कोई सब्जेक्ट जिसमें प्रॉब्लम हो रही हो कि हाँ
इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। मेरा मानना है कि खासकर बुक से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहने की कोशिश करें, है ना। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, है ना, जो डीपीएससी के लिए खास करके एनसीईआरटी की जो बुक है उसको आप बहुत अच्छे से देख लें। मैं बुक का भी नाम बताऊंगा, जब मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा तो मैं बुक का भी नाम बताऊंगा कि किस बुक को पढ़ना है। फिर इसके बाद की जो स्टैंडर्ड बुक है वो आपको पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एनसीईआरटी के लिए खास करके अगर आप फुर्सत में अगर आप लेते हैं तो 9 10, है ना, 9 हो गए आपके, 10th हो गए, 11 और 12, कम से कम इन 4 क्लास के आप हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी, इन चीज़ों को तो एटलीस्ट आप अच्छे से एक बार रिविजन कर लें, ताकि ये जो आपका बेस होगा ना, ये आपको आगे बहुत मदद करेगा। मेरा मानना है कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेस फाउंडेशन करने का काम करेंगे। और कैसे हम लोग पढ़ना है बुक, कैसे नहीं पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, ताकि चीज़ें में आपको दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं आज की जो सिलेबस वाला जो इंट्रोडक्शन वाला जो जो एक छोटी सी वीडियो थी, है ना, हम लोग आज उसको लेके आए थे। और हम लोग जो कल से चीज़ें स्टार्ट करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग मेंस के सिलेबस को पकड़ेंगे और मेंस के सिलेबस को पकड़ते हुए हम लोग आगे चलेंगे। और मैं बताता चलूँगा कि ऑब्जेक्टिव रिव्यू से कैसे प्रिपेयर होना नहीं होना है। हाँ, दूसरी चीज़, इसके बाद मैं बता दूँ, टेलीग्राम पे चैनल होगा, वहाँ मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन देता हूँ, है ना, ताकि अगर आप मान लीजिए जो चैप्टर को आप पढ़े हो, वहाँ पे आप वो पीडीएफ निकाल कर आप उसका क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन किस तरह का है नहीं है, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, वहाँ मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। चीज़ें अगर सिलेबस समझ में आ गई हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर सिलेबस में अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम डाउट है, सिलेबस क्लियर है या नहीं, जल्दी, सिलेबस में कोई डाउट, सिलेबस में अगर कोई डाउट है तो जल्दी बताइए। चलिए, मैं सिलेबस का फुल डिटेल, है ना, मैं सिलेबस का फुल डिटेल टेलीग्राम जो चैनल है उसमें हम अगर होगा उस पर हम डाल देंगे, है ना, उसमें से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ हिंदी और इंग्लिश का चक्कर आ रहा है, तो याद रखिएगा चीज़ें हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। ऐसा नहीं है जो हिंदी के बच्चों को दिक्कत होने वाली है या जो इंग्लिश के बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। चीज़ें बाइलिंगुअल होती हैं, इसलिए दिक्कत नहीं करना है ना। आपको दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप अगर चीज़ें बस इंग्लिश में पढ़े जा रहे हो, तो फिर आप अगर हिंदी को छोड़ रहे हो, तो सबसे बड़ी बात है फिर आपको हिंदी भी पढ़ना है ना। एक पेपर है समान हिंदी 100 नंबर का क्वालिफाइंग होता है, तो वो भी आपको पढ़ना है ना। मेरा कहना है कि इससे आप बचने वाले नहीं हैं, हिंदी भी आपको पढ़नी होगी। इसलिए हमारा जो भी लेक्चर होगा वो दोनों कंबाइंड होगा। तो हम लोग क्लास कभी भी लगा लेंगे, जब भी टाइम मिलेगा हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम लोग इस लेक्चर को, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। हम लोग कल मिलेंगे, है ना। तो हम लोग सिलेबस से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग GS1 का सिलेबस पकड़ेंगे, है ना। GS1 दैट इज द हिस्ट्री को देखते हुए, हिस्ट्री में क्या है कैसे है,
हम लोग हिस्ट्री में भी पोर्शन है, पोर्शन को हम लोग बांट लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास। हम लोग कल मिलेंगे, तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में जो भी पोर्शन बचे हैं आपके, मॉडर्न होंगे, मेडाइवल होंगे, एंशिएंट होंगे, इन सबों को हम लोग देखेंगे कि करके, है ना। तो वो कल की क्लास से हम लोग करेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।